हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए। सुंदर सुबह दिए, मंगलवार का दिन दिया परमेश्वर ने, इसके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूंगा कि आप हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। यही आज की सुबह मैं जयपुर शहर से, राजस्थान से आपके लिए आशीष को भेजता हूं, ताकि प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। प्रियो, आज के दिन की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि इस वचन को पढ़ें, मैं धन्यवाद भी आपको देना चाहूंगा लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं और सहयोग भेज रहे हैं। इस चैनल को सपोर्ट करें, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ताकि प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे और आप आगे बढ़ते जाएं। और सेवकाई में जो सहयोग करें उन सब के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आपका सहयोग राशि हमें मिली, मैं उन सब के लिए भी आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना हम सेवकाई के लिए सहयोग करते हैं उसका 100 गुना प्रतिफल परमेश्वर हमारी ओर उनको देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 12 पद से आगे मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, 12, 13 और 14 पद को। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। दुआ करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं। आज के दिन के लिए प्रभु, मंगलवार का दिन आपने दिया ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपते हैं, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर सहयोग किया उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। जो आर्थिक रीति से सहयोग भेज रहे हैं उनके लिए भी हम आशीष मांगते पिता, उनको, उनके परिवार को उत्तम से उत्तम आशीष दे। आप किसी के कर्जदार नहीं रहते प्रभु, हम यही चाहते प्रभु, हर एक की सुधि ले, हर एक की मदद कर, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके। और जो आपकी इच्छा है प्रभु, जिसको हम पूरा होता हुआ देख सके। बड़े आदर के साथ अपने प्रदेश को, राजस्थान को और सारे प्रदेशों के वहां के मुख्यमंत्री को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनके पूरे मंत्रिमंडल के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दे। ये बड़ी जिम्मेवारी आपने उनको दी प्रभु जी, ताकि मानव सेवा कर सके और प्रभु जी बहुतों की भलाई के लिए काम कर सके। हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आपकी दया दृष्टि हर एक पर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, देश की तरक्की के लिए और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका हाथ उनके साथ भी रहे, ताकि वो भी सही निर्णय लेकर इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। उसे देखेगी, देखेगी
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम देखते जा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें देख रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण बात ये है, वो कहता है परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है हमारी देहों को जिलाएगा। जीवित रहते हैं, उसकी आत्मा भी जीवित, ये देह भी जीवित, और उस देह के द्वारा फिर पाप बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इसलिए लोग आपसे नाराज भी होंगे जब आप सच्चाई से चलेंगे, जब आप रिश्वत ना देंगे ना लेंगे तो क्या होगा। संसार के लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं, आपने नहीं दिया ना लिया। मैंने 42 साल में कभी किसी को ना रिश्वत दी है और ना रिश्वत का कोई एक पैसा कहीं आने दिया है। प्रियो, इसीलिए फलवंत होते हैं। ईमानदारी के सच्चाई के साथ जो चलता है उसको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज संसारिक दृष्टि से परमेश्वर हमें उत्तम आशीष देता है, इसलिए वो कह रहा है कि इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं। लोग शरीर के गुलाम रहते हैं, कर्जदार बन जाते हैं। ये शरीर कहता है वही करते हैं, लेकिन वो कहता है, पौलुस कहता है, मैं शरीर को मारता कूटता और अपने वश में करता हूं। जिसने शरीर को, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। हमारे बहुत से ऋषि मुनि इस बात को सिखाते थे, इंद्रियों को कंट्रोल करना, इस मस्तिष्क को, इन आंखों को कंट्रोल करना, ये सिखाया जाता है, सीखते हैं। लेकिन हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत से नहीं कर सकते। ये होता है ईश्वर की आत्मा के द्वारा। जब आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, ईश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करेगी, तब आप इस पे जीत पा सकते हैं। ये हमारी ताकत से नहीं होगा। वो कहता है, इसलिए भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। एक एक दिन हमें इस पृथ्वी पर काटना है। हम एक एक दिन यहाँ याद करते हैं, एक एक दिन जीते हैं, प्रभु के लिए जीते हैं, सच्चाई के लिए जीते हैं, ताकि कल यदि प्रभु आ गया या आज प्रभु आ गया
तो हम क्या करेंगे? उसके साथ चलें, शरीर के अनुसार नहीं, परंतु कैसे हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि 13 पद कहता है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मरने का मतलब क्या? नरक की आग में जाना, वेतनी नदी में डाल दिया जाना। यमदूत आएंगे और इस देह को मूसल से, सरिया से और डंडे से पीटेंगे जीवन भर, अनंत काल तक, क्योंकि आत्मा तो मरती नहीं है। इसलिए वो कहता है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। मृत्यु में कोई जाना नहीं चाहता, हर कोई मृत्यु से बचना चाहता है, हर कोई मृत्यु से डरता है। प्रियो, मृत्यु से डरते हैं लोग बा, लेकिन यदि मृत्यु से डरना है तो आत्मा के अनुसार चलना है। आपकी आत्मा आपको क्या कह रही है? आपकी आत्मा आपको गाइड करेगी। जिसके अंदर शुद्ध आत्मा है, ईश्वर की आत्मा है, जिसने गुनाहों से तौबा कर ली है, वो आत्मा क्या करी? वो कहता है, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इस आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना है। ये लालच देगी, ये कई चीजों में लालच, पैसे का लालच, कई चीजों का लालच आएगा, जमीन जायदाद का लालच आएगा। लालच बुरी बला है। हम अपना हिस्सा भी, दूसरे का हिस्सा भी ले लेते हैं। हम अपना हिस्सा भी बटोर लेते हैं, दूसरे का भी, अपने को सब चीज के, दूसरों का नहीं। ये लालच जो है बुरी बला है। लालच, आज एक जमीन के टुकड़े के लिए हम सारे रिश्ते नातों को छोड़ देते हैं। ये लालच बड़ा खतरनाक है। इसलिए कहता है, यदि आत्मा के अनुसार चलोगे तो लालच नहीं आएगा। जिसका हिस्सा उसको दे देंगे, उसको कर देंगे। लेकिन यदि नहीं है तो लालच में हम सब ले, और क्या होगा सबको मालूम है, यहीं छोड़ के जाएंगे। कभी भी उसमें सुख से नहीं रह सकते। यदि हम लालच से करते हैं कोई चीज तो सुख से नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रियो, कि क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि तुम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये जीवन है, परमेश्वर ने दिया है। ये नहीं कि हम कितने सालों यहाँ इस पृथ्वी पर रहते हैं। आज दुष्ट लोग भी, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक दिन प्रभु ने मुझसे बातचीत करी और इस बात को बताया, जो लोग बेईमानी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो क्यों आगे बढ़ते जा रहे हैं? तो परमेश्वर ने मुझे एक हिस्सा दिया, यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय। यिर्मयाह उसका 12वां अध्याय। परमेश्वर से वो मुकदमा लड़ता है, परमेश्वर से वाद विवाद करता है। लिखा है, हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने साथ इस विषय में वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? जो दूसरों का भी हड़प लेते हैं, जो दूसरों से बेईमानी करते हैं, वो बढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन वो कहता, क्या कारण है कि विश्वासघाती, जो एक दूसरे का विश्वासघात करते हैं, बहुत सुख से रहते हैं। तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते हैं, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। उनके मनों से दूर है, उनके मनों से दूर है। इसलिए 3 पद में कहता है, यहोवा तू मुझे जानता है कि तूने मुझे देखा है, और तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। इसलिए प्रियो, एक जगह और कहता है, जब आप वचन को खोजेंगे तो वचन आपके सामने आता चले जाएगा। भजन संहिता उसका 37 अध्याय में एक चीज और भजनकार कह रहा है, जो लोग गलत काम कर रहे हैं, बेईमानी से, लालच से चीजों को हड़प रहे हैं, वो कहता है, कुकर्मियों के कारण मत कूद, कुटिल काम करने वालों के विषय डहा ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कर जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। थोड़े समय के लिए हम संसार में धोखा देकर जमीन जायदाद को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन प्रियो कुछ नहीं, सब कुछ छोड़कर हम जो मेहनत करते हैं, परमेश्वर उस पर बरकत देता है।
दूसरों की चीज़ पर जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारी नहीं है। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के साथ चले, प्रभु की महिमा करें, शरीर के अनुसार नहीं पर आत्मा के अनुसार चले। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब